नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला क्या करीम ज़ात है, क्या गफ़ूरुर रहीम ज़ात है। उसकी शान के बारे में जितना बयान किया जाए उतना ही कम है। वो ज़ात है जो हमें हर गुनाह हमें देखते हुए भी हमें बख्श देता है। हमें मोहलत दी हुई है कि शायद आज ये बंदा लौट के आ जाए। हमने नमाज़ों से मुँह फेर लिया है। मुझे ये बताएं कि हमारे कितने लोग गुज़र गए हैं इस दुनिया से जो ये कहते थे कि हम कल से नमाज़ शुरू करेंगे, और आज उनकी कब्रों के निशान तक मौजूद नहीं है। कभी उनकी आप कब्रिस्तान में जाकर ना वीरान कब्रें देखना, हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग थे जो ये कहते थे कि हम सुबह से नमाज़ पढ़ेंगे, हम सुबह से नमाज़ शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की हदायत नसीब फरमाए। एक मैं वीडियो देख रहा था, मेरा ज़मीर नहीं गवारा किया कि इसके ऊपर लगाऊँ उसको, कि मतलब इसके अंदर उसको शो करूँ। तो वो कह रही थी कि अल्लाह इतना ही वेला बैठा है कि वो मेरी नेल पॉलिश को देख रहा है। वो कह रही थी कि मेरी वालदा जब मैं नमाज़ पढ़ने लगती हूँ ना, तो वो कहती हैं कि तेरी नेल पॉलिश लगी है तो तेरी नमाज़ कबूल नहीं हुई। तो मैंने उसको ये कहा कि अल्लाह एडा ही वेला बैठा है यार। अल्लाह तबारक व तआला तेरे हर चीज़ से वाकिफ़ है, तेरे आने वाले कल से, तेरे गुज़रे हुए माजी में, तेरे हाल में, तेरे मुस्तकबिल में, हर चीज़ में मौजूद है मेरा रब। तो अल्लाह के बंदी, मैं तुझसे कुछ ज़्यादा तुझ पे तोहमत नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि काले पहाड़ के ऊपर, काली अंधेरी रात में, काली चूंटी में जब वो चलती है, उसके कदमों की जो लकीर बनती है, अल्लाह तबारक व तआला वो भी देख रहा है। तो तू किस तरह कह सकती है तेरी नेल पॉलिश नहीं उसे नज़र आती? खुदा के बंदो, ये कम इल्मी है, हमें बताया नहीं गया। हमारे वालिदैन ने हमें कभी बिठा कर ये बताया नहीं कि सहाबा इकराम की शान क्या है। हमारे वालिदैन ने और उनके वालिदैन ने हमें कभी बिठाया ही नहीं पास के मौला अली शेर खुदा की क्या शान है। कभी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहीं बताई गई, उनकी सुन्नतें नहीं बताई गई कि वो क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में करते आए हैं। हम सिर्फ़ मौलवियों की बात सुनते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। खुद जाके उसको डायग्नोज नहीं करते, खुद जाके उसको पढ़ते नहीं हैं कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान में क्या कहते हैं। हमें जाकर हदीस की किताबों में अल्लाह तबारक व तआला कि जो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी गुज़रे हैं, उनमें हमें क्या बताया है, कभी हमने पढ़ कर ही नहीं देखा। मुझे आज बताएं कितने लोग हैं जिनको हदीसें याद हैं? वो कम से कम याद नहीं करनी, पढ़ तो लो। ये जो आपके माइंड डबल माइंडेड होते हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। मौला अली शेर खुदा की शान अलहदा है, हज़रत उमर फ़ारूक की अलहदा है, हज़रत उस्मान गनी की अलहदा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अलहदा है। सब की अपनी अपनी एक शान है। तो हमें बताएं, हमारे वालिदैन ने हमें कब बताया है? आज हम यहाँ पर एक दूसरे पर लानतें भेजते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़्यादा लानतें भेजने वाले होंगे, रोज़े महशर ना किसी की शफाअत कर सकेंगे और ना ही वो किसी की शहादत दे सकेंगे। तो ये भी एजाज़ उनसे छीन लिया जाता है जो लानत भेजते हैं। आज फिर हम गाली गलौज करते हैं, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स है जो चाहेगा कि तुम उसके बाप को गाली दी जाए? तो साहबा ने कहा कोई भी नहीं। तो फिर कहा कि जब तुम किसी के बाप को गाली देते हो तो वो पलट के तुम्हें गाली देता है। तो आज के दौर में ये होता है, हम जब किसी को गाली देंगे तो नेक्स्ट वो पलट के हमें भी गाली देगा, वो गाली रिपीट करेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ना समझना शुरू करो। अपनी गफलतों की ज़िंदगी से निकलो, इस मोबाइल के झंझड़ों से निकलो। मुसलमान वो था जिसके अंदर इतनी जुर्रत थी कि कोई उसकी तरफ मैली आँख के साथ नहीं देख सकता था। तो आज मुसलमानों को काटा जा रहा है, फ़लस्तीन में यहूदी काट रहे हैं। तो हम आज क्या कर रहे हैं? बिके पड़े हैं, खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं, और हमने किया ही क्या है? मुझे बताओ,
کوئی ان کے خلاف بولا ہی ہے، بس کوئی اقتدام کی ہے جو ان کو سبق سکھایا جائے، کچھ نہیں۔ یہ جرأتیں ختم ہو گئی ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ کھیڑ دیا، وہ جرأت کہاں سے آئی؟ ان کی عمر پتہ ہے تقریباً کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک ان کی زندگی 38 سال تھی، تو 38 سال سے پہلے یہ ہو چکے تھے واقعات، بہت ساری جنگیں لڑی انہوں نے۔ تو مجھے بتائیں، تقریباً کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دروازہ انہوں نے کھیڑا تھا تب ان کی عمر 28 سال تھی، میری آج 25 سال ہے، تو اندازہ لگائیں 28 سال کی عمر میں ایک انسان، ایک شخصیت خیبر کا دروازہ کھیڑ رہی ہے۔ دماغ کام کرتا ہے؟ یہ شان ہے ان کی، ہمیں کسی نے بتائی نہیں کہ ان کو بیٹھ کے پڑھو، سوچو، صرف اور صرف ہمیں لگا دیا گیا ان موبائلوں کے اوپر، دنیاوی اسٹڈی کے اوپر، اور کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پاسبل ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔